अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखें, यहाँ मेरा तीसरा दिन है हॉस्पिटल में और ये देखें खाना मेरा आ गया था दोपहर का। और ये देख लें जी सब्जियाँ ये गोभी है। तो बस ये गुजरे इन था, थोड़ा सा ही खाया बस मैंने। तो बस फिर हमें पता चला कि छुट्टी हो जानी है आज हमें। तो हम लोग को इतनी खुशी हुई, खाना शाना सारा कुछ भूल गया। तो बस निकल गए हम लोग घर के लिए। तो ये देखें जी सामान वगैरह रख रहे हैं। तो इरहा बिल्कुल ठीक है, ये देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाल देखें ज़रा, बालों के ऊपर इन्होंने वो रबड़ सी चढ़ाई हुई थी जिसकी वजह से ये उड़ गए सारे बाल इसके और इसके सर के ऊपर देखें ज़रा, ये इन्होंने ड्रिप लगाई हुई थी ना, तो काफ़ी टेपे शेपे ये देखें उन्होंने उतारी तो हैं, लेकिन फिर भी माथे पे ना उसकी टेप की गम लगी हुई है, तो वो उतरी नहीं थी रही, उसके बाल खींचे जा रहे थे, तो चीख रही थी बहुत ज़्यादा। तो हॉस्पिटल का जो हमारे घर से फासला है वो 10-15 मिनट का है। 10-15 मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। बस फिर जब मैं घर आई तो मुझे कॉल आई मेरे ससुराल वालों से कि हम सब आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ज़ाहिर है इसे मिलना था। तो सब फिर शाम के टाइम आ गए थे हमारी तरफ। खाना शाना कहते हैं हम लोग सब खा के आए हैं, तो फिर चाय वगैरह पी ली थी यहाँ पर ना हमारी तरफ। तो बस जब वो गए हैं तो फिर मैंने खाना रखा, आलू गोश्त बनाना था। तो गोश्त मैंने पहले से निकाला हुआ था। मेरे हस्बैंड को ना आलू गोश्त ये शोरबा वाला बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो बना लिया था। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इरहा बिल्कुल ठीक है। शुक्र है उसकी जान छुटी। वहाँ पर इतने इंजेक्शन वगैरह, इतने खून वगैरह इसका ले रहे थे, ब्लड वगैरह, तो वो बेचारी इतना रोती थी ना। बेचारी का जगह जगह से खून लिया है उन्होंने। अब कहीं जगह नहीं थी तो बस उन्होंने उंगली से ही निकाल लिया। फिर वेन उसकी मिल नहीं थी रही, बहुत छोटी है ना, तो वेन नहीं थी उसकी मिल रही। तो अब उनको ब्लड भी चाहिए था, तो उन्होंने कहीं और सारी जगहों से उन्होंने ले लिया था। तो अब उंगली एक रह गई थी, तो वहाँ से उन्होंने ले लिया उसका। तो इसका ब्लड ले ले के चेक करते रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि हम अपनी मशीन को भी चेक कर लें। तो जब भी इसका ब्लड लेते थे रिपोर्ट्स सही आती थी, लेकिन मशीन गलत बता रही थी। मशीन में आ रहा था कि जैसे ना इसको सांस का मसला है या कोई मसला है, लेकिन ब्लड जब भी लेना इसकी रिपोर्ट सही आनी। बस फिर जब हमें छुट्टी देने लगी है तो हमें कहते हैं लगता है हमारी मशीन का ही मसला था, क्योंकि जो है ना इसकी रिपोर्ट्स तो सारी ठीक आ रही हैं। मशीन हमारी बता रही है कि इसको सांस का मसला है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं है। जैसा कि मशीन में बताया जा रहा है ऐसे कोई इसको सिम्टम्स नहीं है, ना इसको बुखार हो रहा है, ना इसको कोई सांस का मसला है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लिहाजा हमारी मशीन ने ही गलत बताया है। तो मैंने कहा बेचारी को इतनी सुइयां जो मारी हैं, पहले अपनी मशीन चेक कर लेते। लेकिन जकड़न का थोड़ा मसला है जिसकी वजह से मैं इसको नेबुलाइज कर रही हूँ। तो बस किसी ने मुझसे इन शीटों के बारे में पूछा था, तो ये देखें इसके नीचे ना दाने दाने से लगे हुए हैं कि वो हिलती नहीं है शीट, कहीं पे बिछा दो ना। तो ये मैंने सोफ़ों के ऊपर डाली हुई है। तो किसी ने मुझसे पूछा था ये आपने कहाँ से ली है, तो मैं ये बता दूँ कि मैंने ये तुर्कियों की दुकान से ली है। जिस बार गई थी मैं, वहाँ पर एक तुर्कियों की छोटी सी दुकान है, तो उस दुकान में ना बाहर ही लगी हुई थी। तो मैंने कहा मेरे सोफ़े से मैच भी हैं, तो फिर ये मैंने ख़रीद ली थी। तो ये शीट्स बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में मुझे वहाँ से मिल गई थी। तो बस फिर मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, जिसकी वजह से फिर मैंने उठी और उठ के अपने लिए कॉफ़ी बनाई। और ये देखिए जी मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। बस मैं हॉस्पिटल में 2-3 दिन रह के आई, तो मेरे सर में काफ़ी दर्द रहने लग गई थी। फिर जब मैं कॉफ़ी या चाय वगैरह पीती हूँ तो फिर मेरे सर को ना थोड़ा सुकून मिलता है। तो बस फिर मैं शाम को लाजमी फिर ना कॉफ़ी वगैरह बना लेती हूँ अपने लिए। तो बस शुक्र किया, घर आए, घर की नॉर्मल रूटीन अब फिर स्टार्ट हो गई। धनिया शनिया मैंने मंगवाया था, ख़त्म हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसमें से धनिया काट कर धो कर तो फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ये देखिए यहाँ मैंने काट लिया धनिया और इसको धो भी दिया था। तो बाकी धनिया को ऐसे मैंने ना फ्रिज में रख दिया था शॉपर के अंदर ना अच्छी तरह से टाइट कर, ताकि जब भी मैं खाना वगैरह बनाया करूँ तो फ्रेश धनिया फ्रिज में से ही निकाल के वो पहले यूज़ कर लूँ, बाद में फ्रीज़ हुआ हुआ यूज़ करूँ। तो यहाँ केले देखिए कच्चे लाने पड़ते हैं, नहीं तो वो जल्दी से ना गल जाते हैं, केले बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी आलू वाले मैंने सोचा था कि चावल बनाऊँ, फिर मैंने कहा सब्जियाँ पड़ी हैं, तो मैं ना सब्जियाँ डाल के ना तो जो है चावल बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ सब्जियों का। और बस ये मैंने चावल भी यहाँ पर जो है भगो दिए थे। ये देखें साथ ही में बर्तन साथ साथ अंदर लगाई जा रही थी, जो गंदे बर्तन हो गए थे। तो बस यहाँ मेरे आलू थोड़े थोड़े कच्चे थे, तो मैंने कहा इसको अच्छी तरह से ढक कर ना तो हल्की आंच पर रख के तो थोड़े से गला लेती हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने लौंग ली है, लौंग लेके ना तो इसका सुराख बंद कर दूँगी, लौंग को इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें लौंग को इसके अंदर डाल के ना तो ये सुराख इसका मैं बंद करती। अब यहाँ पर लौंग ये जो है ना फूल रहा है खुद ही,
थोड़ा सा वो जब नरम हो जाता है ना तो फूल जाता है, तो वो फिर इस तरह से ना भाप उसकी बाहर नहीं निकलती। यहाँ साथ साथ मैं कमरे में इरहा को भी देखने आ रही थी कहीं वो उठ तो नहीं गई, तो फिर दोबारा मैं किचन में चल जाती थी। मेरा दिल कर रहा था वैसे चावल खाने का, वैसे तो मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था अपने हस्बैंड के लिए, तो ये फिर मेरा दिल कर रहा था सब्जियों वाले चावल बनाऊँ, तो वो फिर मैंने अपने लिए बनाए। तो ये देखिए मैंने अंदर चावल डाल दिए हैं और बस इसको मैं ना पकने दूँगी। तो यहाँ पे मेरे अब चावल तकरीबन पक चुके थे, बस इनका पानी खुश्क हो गया था और मैं यहाँ पे दम लगा दिया था इनको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना कहा कि साथ ही साथ बाकी काम भी ख़त्म करती हूँ। चने वगैरह शॉपर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो मैं ना डिब्बे में डाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको ना डाल दिया है और बस बाकी डिब्बों के अंदर रख दिया है इसको। यहाँ देखिए जी मेरे चावल रेडी हो गए हैं, ये देख लें। इसमें सारी सब्जियां मैंने काट के पहले से फ्रीज़ करी हुई थी, तो वो मैं यूज़ नहीं करती। यहाँ की सब्जियां कटी हुई जो होती है ना वो नहीं मैं यूज़ करती, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। बस मटर ही बस मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मैंने काट के खुद ही फ्रीज़ करी होती हैं। गाजरें भी खुद काट के ब्रीक ब्रीक फ्रीज़ करी होती हैं। तो ये देखें चावल बन गए थे, यहाँ बहुत मज़े के चावल बने थे ये। और साथ ही थोड़ा सा मैंने सलाद भी काट लिया था, ये देखें। तो बस अब तक के लिए इतना ही। अब मिलूंगी इंशाल्लाह कल, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।